कक्षा 9वीं के सभी स्टूडेंट फाइनली आपका विषय हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा सितंबर 2025 का पूरा कंप्लीट पेपर लेके आ चुके हैं, जो कि आप सबका 24 सितंबर के दिन होने वाला है। साथ में आपको इसी वीडियो में सभी प्रश्नों का फुल सोल्यूशन के साथ आप लोगों को बताने वाला हूं दोस्तों। तो आज की इस वीडियो को आप लोग पूरा कंप्लीट तक आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए सभी प्रश्नों को सॉल्व करके देख लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं आपका ये पेपर है। पेपर आपका 80 नंबर का आएगा। समय आपको 3 घंटे का मिलेगा। 3 घंटे में आपको सभी प्रश्नों को सॉल्व करना है। तो आप लोग देख सकते हैं सबसे पहले इसमें आपका आता है खंड आ, जो कि आपसे 40 नंबर का पूछे गए। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो चलिए सभी प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो इसमें आपका पहला प्रश्न आपका आता है, नदी शब्द का संधि विच्छेद है। तो पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहले प्रश्न में आपको लिखना होगा नदी शब्द का संधि विच्छेद आपका तीसरा नंबर नदी धन ईस है। क्या है? नदी धन ईस। 2 में आपका आता है निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द है। दूसरे में आपको लिखना होगा, दूसरे का आपका राइट आंसर हो जाएगा पहला नंबर मूर्धन। 3 में आपका आता है आप बीती शब्द किस समास का उदाहरण है। तीसरे प्रश्न में आपको लिखना होगा, तीसरे का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका तत्पुरुष। 4 में आपका आता है द्विगुण व्यंजनों की संख्या कितनी है। इसमें आपको लिखना होगा, चौथे का आपका राइट आंसर हो जाएगा पहला नंबर 2। 5 में आपका आता है छा ध्वनि का उच्चारण स्थान है। इसमें आपको लिखना होगा दोस्तों, पांचवे का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर हो जाएगा आपका कंठ। 6 में आपका आता है रमेश ने बैल को मारा। यह वाक्य किस कारक का उदाहरण है। इसमें आपको लिखना होगा चौथा नंबर कर्म कारक। किसका? कर्म कारक का। एंड उसके बाद आपका 7 में आता है श्याम आया था। यह किस प्रकार का वाक्य का उदाहरण है। इसमें आपको लिखना होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा श्याम आया था। यह वाक्य भूतकाल का उदाहरण है। तो आपको 7वें में तीसरा नंबर लिखना होगा भूतकाल। तो उसके बाद आपका 8 में आता है मैंने खाना नहीं खाया। यह वाक्य का उदाहरण है। इसमें आपको लिखना होगा मैंने खाना नहीं खाया। यह वाक्य का निषेधवाचक वाक्य। तो आपको 8वें में दूसरा नंबर लिखना होगा निषेधवाचक वाक्य। तो उसके बाद आपका 9 में आता है पाबंद शब्द का अर्थ है। इसमें आपको लिखना होगा पाबंद शब्द का अर्थ दूसरा नंबर हो जाएगा हवा। तो उसके बाद आपका 10 में आता है चल बसना मुहावरे का अर्थ है। इसमें आपको लिखना होगा चल बसना मुहावरे का अर्थ है मर जाना। क्या? मर जाना। तो 10वें में आपको तीसरा नंबर लिखना होगा मर जाना। एंड उसके बाद आपका 11 में आता है पहाड़ विशेष का विशेषण है। इसमें आपको लिखना होगा 11वें का राइट आंसर हो जाएगा आपका चौथा नंबर पहाड़ी। तो उसके बाद आपका 12 में आता है निम्नलिखित में संयुक्त स्वर है। इसमें आपको लिखना होगा दोस्तों 12वें का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर। तो उसके बाद आपका 13 में आता है निम्नलिखित में कौन वर्ण टवर्ग का नहीं है। इसमें आपको लिखना होगा आपका तीसरा नंबर हो जाएगा अंग। एंड उसके बाद आपका 14 में आता है प्लतु स्वर के उच्चारण में कितना समय लगता है। इसमें आपको लिखना होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चौथा नंबर इनमें से कोई नहीं। 15 में आपका आता है निम्नलिखित में कौन स्पर्श व्यंजन है। इसमें आपको लिखना होगा दोस्तों आपका 15वें का राइट आंसर हो जाएगा निम्नलिखित में दूसरा नंबर सा स्पर्श व्यंजन है। क्या? सा। तो उसके बाद आपका 16 में आता है अमृतलाल नागर का ननिहाल कहाँ था। इसमें आपको लिखना होगा अमृतलाल नागर का ननिहाल गोकुलपुरा। कहाँ था? गोकुलपुरा। उसके बाद आपका 17 में आता है आ रही रवि की सवारी शीर्षक पाठ के रचयिता हैं। इसमें आपको लिखना होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हरिवंश राय बच्चन। क्या हो जाएगा? हरिवंश राय बच्चन। एंड उसके बाद आपका 18 में आता है भारतीय चित्रपट मोक्ष से सबाक फिल्मों तक शीर्ष पाठ की विधा क्या है। इसमें आपको लिखना होगा दोस्तों आपका 18वें का राइट आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर नाटक। उसके बाद आपको 19 में आता है आ रही रवि की सवारी शीर्षक पाठ में कली कुसुम से क्या सजा है। इसमें आपको लिखना होगा पथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर पथ। तो उसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर 20, जिसमें आपका पूछा गया भारतीय चित्रपट मूक से सवाक फिल्मों तक शीर्षक पाठ के लेखक कौन हैं। तो आपका 20वें का आपका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर राजेंद्र प्रसाद। कौन है? राजेंद्र प्रसाद। तो उसके बाद आपका 21 में आता है आ रही रवि की सवारी नामक पाठ की विधा क्या है। तो आपको 21वें में लिखना होगा दोस्तों, 21वें का राइट आंसर हो जाएगा आपका चौथा नंबर कविता। उसके बाद आपका 22 में आता है आ रही रवि की सवारी शीर्षक पाठ में कौन कीर्ति गायन गा रहे हैं। इसमें आपको लिखना होगा पहला नंबर पशु पक्षी और गायक।
एंड उसके बाद आपका 23 में आता है अमृतलाल नागर मूलतः कौन थे। इसमें आपको दूसरा नंबर लिखना होगा बिहारी। 24 में आपका आता है स्टार थिएटर की स्थापना किसने की थी। तो 24 में आपको लिखना होगा मिस्टर अल्फ्रेड ने। किसने की थी, मिस्टर अल्फ्रेड ने। एंड उसके बाद आपका 25 में आता है सिनेमा के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार निम्न में कौन है। तो 25वें में आपको लिखना होगा दादा साहब फाल्के। कौन है, दादा साहब फाल्के। 26 में आपका आता है पटना में कला और शिल्प महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो 26 में आपको लिखना होगा, 26 का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर राधा मोहन बाबू ने। 27 में आपका आता है बिहार में चित्रकला का व्यापक विकास किस रूप में हुआ। तो आपको 27वें में लिखना होगा दोस्तों, 27वें का आपका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर भित्ति चित्र के रूप में। एंड उसके बाद आपका 28 में आता है आ रही रवि की सवारी शीर्षक पाठ किससे संकलित है। तो 28वें में आपको लिखना होगा रूप तरंगनी से। किससे, रूप तरंगनी से। तो आपको 8वें में दूसरा नंबर लिखना होगा। एंड उसके बाद आपका 29 में आपका आता है हरिवंश राय बच्चन का जन्म किस शहर में हुआ था। इसमें आपको लिखना होगा हरिवंश राय बच्चन का जन्म हिमाचल प्रदेश के शिमला शहर में। कहाँ, हिमाचल प्रदेश के शिमला शहर में। 30 में आपका आता है बूंद और समुद्र किसकी रचना है। इसमें आपको लिखना होगा बूंद और समुद्र शरद जोशी। किसकी, शरद जोशी की रचना है। उसके बाद आपका 31 में आता है भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा शीर्षक पाठ की विधा है। इसमें आपको लिखना होगा 31वें का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका निबंध। उसके बाद दोस्तों आपका 32 में आता है ग्राम गीत का मर्म शीर्षक पाठ के लेखक है। तो 32 में आपको लिखना होगा आपका पहला नंबर शिव पूजन सहाय। एंड उसके बाद आपका 33 में आता है लेखक शिव पूजन सहाय रचित एकमात्र उपन्यास का नाम क्या है। इसमें आपको लिखना होगा देहाती दुनिया। चौथा नंबर। एंड उसके बाद आपका 34 में आता है ग्राम गीत की प्रकृति क्या है। इसमें आपको लिखना होगा तीसरा नंबर कर्कश। 35 में आपका आता है खड़ी बोली का प्रथम महाकवि होने का श्रेय किनको मिला। तो 35 में आपको लिखना होगा, 35 का आपका राइट आंसर होने वाला है आपका, इसका हो जाएगा पहला नंबर रैदास को। एंड उसके बाद आपका 36 में आपका आता है धूल शब्द का अर्थ है। इसमें आपको लिखना होगा धूल हो जाएगा इसका। एंड उसके बाद आपका 37 में आता है गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। इसमें आपको लिखना होगा आपका दूसरा नंबर बनारस में। एंड उसके बाद आपका 38 में आता है कभी मंझन ने प्रेम को संसार में किसके समान अमूल्य माना है। तो 38 में आपको लिखना होगा दोस्तों आपका 38 का राइट आंसर हो जाएगा आपका चौथा नंबर राजमुकुट के समान। तो उसके बाद आपको 39 में आता है भक्त कबीर रैदास ने अपने आराध्य के समक्ष आपने आपको क्या माना है। इसमें आपको लिखना होगा क्या माना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर भयहीन। 40 में आपका आता है कबीर रैदास की नज़र में ईश्वर के पूजा अर्चना के लिए चढ़ाए जाने वाले फल फूल कैसे हैं। तो इसमें आपको लिखना होगा दोस्तों 40वें का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा पहला नंबर अनूठे हैं। तो उसके बाद आपका आता है दोस्तों खंडवा, जिसमें आपका पूछा गया है विषयनिष्ठ प्रश्न। तो आप लोग देख लीजिएगा प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2, उसके बाद आपका प्रश्न नंबर 3 आता है। एंड उसके बाद आपका प्रश्न नंबर 4 आता है। प्रश्न नंबर 4 के बाद आपका प्रश्न नंबर 5 आता है। तो दोस्तों आप लोग इन सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से याद जरूर कर लीजिएगा। कहीं पर भी आपको डाउट होगा कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आपसे।